विचार चल रहा है केनोपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे खंड का 5वें मंत्र के ऊपर ब्रह्म को विषय करने वाली आध्यात्मिक विद्या का उपदेश करते हैं कि परमात्मा को इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, परमात्मा की इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। इस प्रकार से साधक उपासना करेगा तो उसको उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये उपासना के लिए उद्देश्य है। शरीर में इस प्रकार से हम आत्मा का चिंतन करें, शरीर में रह इसी प्रकार से चिंतन करें। अभी तो अधिदेवत संबंधी विद्या वर्णन कर दी। इस प्रकार से उपासना करके आत्मा ब्रह्म ईश्वर कैसा है, ज्योति स्वरूप है, इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान करता है तो साधक को उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। देव संबंधी विद्या, देवता संबंधी विद्या, देवता को लक्ष्य करके, और क्योंकि एक बार विद्या के समान आत्मा प्रकाशित हो गई तो ज्योति स्वरूप आत्मा है, वो हमेशा एक बार प्रकाशित हो गई तो हमेशा बनी रहती है, नष्ट नहीं होती। ऐसी ज्योति स्वरूप आत्मा का चिंतन करें, ध्यान करें। अब चलो इस प्रकार से एक उपासना कर सकते हैं। अब शरीर के भीतर कैसे करें, शरीर के भीतर आत्मा का चिंतन किस प्रकार से करें, तो उसके लिए हमको उपदेश आ रहा है। इस प्रकार शरीर के भीतर भी आत्मा का आप इस प्रकार से उपासना कर सकते हैं। तो अध्यात्म विद्या को लेकर कहते हैं ब्रह्म को विषय करने वाले जो अध्यात्म उद्देश्य है, आदेश उपदेश विद्या कि इस प्रकार से साधक आत्मा में शरीर के भीतर चिंतन कर सकते हैं। तो चिंतन करके लक्षित तो वही होगा, कौन होगा, निर्गुण निराकार परमात्मा। तो उपासना है, उपासना फलीभूत हो जाती है और ज्ञान हो गया तो उत्क्रमण नहीं करेगा। और उपासना में अभी ज्ञान नहीं हुआ पूरा, परोक्ष ज्ञान ही रहा, उपासना खूब है तो लोकांतर गमन करेगा, मतलब जाएगा ब्रह्मलोक में। ये कौन जाए, ऐसी उपासना करने वाला प्राय करके ब्रह्मलोक ही जाता है, और ब्रह्मलोक में जाकर के फिर वो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अथवा ब्रह्मलोक नहीं गया तो फिर गीता के अनुसार वो यही पैदा होगा, किसके घर में होगा, सुशीनाम श्रीमताम के लोक भ्रष्टो विजाय। तो वहाँ पर लोग भ्रष्टकार हो गया, मतलब अरे उसकी मरते समय अथवा कुछ समय ऐसा कोई प्रतिबंधक हो गया था जिसके कारण उसको ज्ञान नहीं हो पाया, थोड़ा ज्ञान नहीं हुआ, प्रतिबंधक कुछ बन गया था, तो उस योनि में उस जन्म में उसको ज्ञान नहीं हो पाया था। अब इनके घर में पैदा हो गया तो जन्म से यहाँ परंपरा पहले से ऐसी पड़ी हुई है, तो पड़ी हुई है तो फिर वो जन्म से ही सुनता है मेरे पिताजी इस प्रकार से ज्ञान करते हैं, इस प्रकार से चिंतन करते हैं, इस प्रकार से उपदेश करते हैं। तो सुनते सुनते देखते देखते ही अपने आप ही वो सीख जाता है, सुनते सुनते सुनते, क्योंकि एक तो पूर्व जन्म के संस्कार उसके हैं, पूजन के थोड़ा संकेत यहाँ पर प्राप्त हो गया और प्रतिबंधक समाप्त हो गया। तो प्रतिबंधक समाप्त होते ही तुरंत ही उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे वामदेव जी को ज्ञान तो हो गया था, मुख थोड़ा प्रतिबंधक हो जाए, थोड़ा सा ही बचा था, कितना गर्भवास का। अब जैसे ही गर्भ में आए बालक, क्योंकि गर्भ में आ तो गया बालक, लेकिन बालक की चेतना सभी जागृत होती है कब, कितने महीने के बाद, 7 महीने के बाद होती है। 9 महीने में तो पैदा ही हो जाता है, तो 7 महीने में एक महीने से एक दिन से लेकर के एक दिन से आरंभ क्रिया चालू होती है, तो 7 दिन तक पूरा पुष्ट हो जाता है बालक। 7 महीने में पुष्ट होता है, और जल्दी पुष्ट जो पहले 5 महीने में 6 महीने में पुष्ट हो जाता है तो बालक को कमजोर रहता है, लेकिन प्राय करके 7 महीने में पुष्ट होता है बालक। तो 7 महीने में उस बालक के पूरे अंग निकल जाते हैं, पूरी इंद्रिय काम वो सारी हो जाती है। हाँ, खाता मुख से नहीं है वो, ऐसे हाँ अभी यहाँ मुख से खा रहा है तो वहाँ पर नाभि के माध्यम से खाता है, तो नाभि के माध्यम से उसकी जो माता खाएगी भाई उसको नाभि के माध्यम से अंदर जाएगा। तो 7 महीने में उसके पूरे अंग पुष्ट हो जाते हैं। 7 महीने के बाद ही उसको चेतना जागृत होती है। कब होती है? 7 महीने में ही उसको चेतना जागृत होती है। तब फिर कहता है तो जैसी माता सुनेगी, जैसी माता देखेगी, तो जैसी माता कहेगी वो असर उसके ऊपर बालक के ऊपर आएगा। इसलिए वहाँ पर है गर्भवती महिला, गर्भवती माता को सावधान किया जाता है। मालूम पड़ता है ये माता गर्भवती है तो उसके घर वाले सास ससुर आदि पति आदि कह देता है तुम सत्संग सुनो। यदि ब्राह्मण की स्त्री है तो कहते तुम सत्संग आदि सुनो, करो, सत्संग वाली ईश्वर संबंधी चर्चा सुनो।
ईश्वर संबंधी वार्तालाप करो और मंदिर में ज़्यादा पूजा पाठ करो। उस ब्राह्मण की गर्भवती महिला को बोल देते थे क्योंकि असर उसको उसी प्रकार से बालक होगा। क्षत्रिय की महिला है, गर्भवती है, तो उसे कह रहे तुम राजा संबंधी चर्चा सुनो। इस योद्धा ने ऐसा कार्य किया था, इस योद्धा ने इतने शत्रुओं को संहार किया था, ये राजा बहुत श्रेष्ठ है, इस राजा ने ऐसे ऐसे कर्म किए थे। तो वो जो माता क्षत्रिय माता है, जब इस प्रकार सुनेंगी तो उसकी संतान में क्षत्रिय गुण आएगा, असर वहीं से आएगा। और वैश्य की माता है, 7 महीने के बच्चा हुए ना, तो वैश्य की माता है तो व्यापार संबंधी, और इस प्रकार से होकर अन्य की माता है शूद्रवर्ण की है, तो इस प्रकार से चर्चा होती होगी तो कर सुनते होंगे, नहीं तो ऐसी सामान्य। अब यही चाहे क्षत्रिय के ब्राह्मण की माता हो, चाहे क्षत्रिय की माता हो, चाहे वैश्य की माता हो, चाहे शूद्र की माता, चुगली वाली सुनेगी तो असर उस बालक के ऊपर आएगा। निंदा वाला यदि सत्संग सुनेगी वो निंदा चुगली वाली, तो निश्चित रूप से बालक के ऊपर असर पड़ता है, इसलिए वो बालक चुगली आदि करने वाला होता है। तो वहाँ पर मतलब प्रतिबंधक को लेकर कहते हैं तो 7 वर्ष जो प्रतिबंधक था वामदेव जी का, मात्र गर्भ का प्रतिबंधक था। तो जैसे गर्भ में पहुँच गया बालक वामदेव जी, तो गर्भ प्रतिबंधक समाप्त हो गया, तो वहीं गर्भ में उनको ज्ञान हो गया था। गर्भ के भीतर से उन्होंने बोला था, मैं मनु हुआ था, मैं सूर्य हुआ था, मैं ही मनु, मैं ही पहले मनु हुआ था, मैं ही अभी सूर्य रूप से चमक रहा हूँ, मैं ही सूर्य, मैं ही यमराज, सारे देवता मैं ही हुआ था। गर्भ में से ही बोलता है। अष्टावक्र मुनि भी गर्व से ही बोलते थे, अपने पिता को टोक देते थे, इसलिए वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा अभी तो गर्व से नहीं निकला, और 8 बार मेरे को टोक दिया उसने, 1 बार टोक दिया छोड़ दिया, 2 बार टोक दिया छोड़ दिया, 3 बार टोक दिया छोड़ दिया, 8 बार लगातार टोक दिया उसने, अभी तक गर्व से बाहर नहीं आया, तभी ऐसे टेढ़ा है, गर्व के बाहर निकल जाए कितना टेढ़ा होगा। तो वहीं नाराज हो गए, बार बार टोकने से कभी नाराज हो जाती है, तो वहीं श्राप दे दिया उनको। यद्यपि बालक तो गर्व था, लेकिन कहा तू अभी से ही टेढ़ा है, इतना 8 बार टोकने चल जा, 8 जगह से टेढ़ा हो जाए, अष्टवक्र। तो 8 जगह से टेढ़ होकर पैदा हुए थे। बाद में फिर सुंदर भी कर दिया, ऐसा नहीं है। बाद में जब राजा ने उनको वरुण देवता उनको पकड़ के ले गए थे जल में, तो जल में ले जाने के पश्चात फिर अष्टावक्र नहीं छुड़ाए थे उनको, लेकिन लोग ऊपर लौकिक जगत से ऐसा लगता है कि वरुण देवता ने क्या कर दिया न, वरुण देवता के पुत्रों ने समुद्र में डुबा के मार दिया, ऐसा ऊपर से दिखता था। लेकिन वो अंदर के जल में डूब करके वरुण लोक में ले जाते थे, वहाँ पर वरुण देवता यज्ञ करवाता था उनसे, ये ऐसे ब्राह्मण नहीं जाते थे। लेकिन साथ साथ में जो ब्राह्मण हार गया तो उसमें शर्त रखा था, जो ब्राह्मण हार जाएगा उसको जल में डुबो करके मार दिया जाएगा। तो मारते नहीं थे वो, लेकिन वो जल में डुबो करके वरुण के पुत्र थे, वो सीधा वरुण लोक में ले जाते थे, वहाँ पर रह करके यज्ञ करवाते थे। तो उसी काल में अष्टावक्र के साथ हुआ, वरुण के पुत्रों के साथ वो अष्टावक्र ने हरा दिया। उसने कहा जिस प्रकार से तुमने हमारे ब्राह्मणों को, पिता को और हमारे ब्राह्मणों को मारा, उसी प्रकार से मैं भी तुमको जल में डुबो कर मारूंगा। महाराज मेरे को गलती क्षमा करी, मैं वरुण का पुत्र हूँ, देवता हूँ, मैं ब्राह्मणों को हत्या करने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने पिता की यज्ञ करवाने के लिए यहाँ पर साथ करता। जो ब्राह्मण हार जाते थे उनको मैं जल के माध्यम से वहाँ पर ले जाता था, तो तुम्हारे पिता आदि सारे भाई ब्राह्मण अभी जीवित है, तुम्हारे नहीं है, यहाँ से मैं ले जाता तो नहीं जाते ये ब्राह्मण लोग, पराजित करके मैं ले जाता था। तो ऐसे फिर अपने पिता को उद्धार किया, सारे ब्राह्मणों को उद्धार किया, तो पिता प्रसन्न हो गया अष्टावक्र के, तो आशीर्वाद दे दी, जाओ जो मैंने अष्टावक्र होने का श्राप दिया था सुंदर हो जाओ। तो सुंदर भी हो गया एक कल्प में। तो उनका जैसे गर्भ में तो एक तो वामदेव ऋषि का तो गर्भ में प्रतिबंधक समाप्त हो गया, अन्य काल हो गया। उसी प्रकार से जैसा प्रतिबंधक होता है उतने काल तक प्रतिबंधक समाप्त हो जाने के पश्चात ज्ञान हो जाता है। तो जिनका इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में जो लोग भ्रष्ट हो गया, कोई कामना, भ्रष्ट का मतलब है मरते समय कोई कामना रही थी तो वो अगली जन्म का हेतु बन गए। जो ब्रह्मलोक में नहीं गए तो इसी जन्म में श्रीमताम श्री सुशीलाम श्री उनके घर में पैदा हुआ, अथवा ऐसे गरीब घर में पैदा हुआ तो जहाँ पर खाने पीने की दिक्कत हो गई तो वहाँ पर जल्दी वैराग हो जाता है। इधर से कहाँ से धन कमाओ, कहाँ से कमाओ, इधर से कमाओ, उधर से कमाओ, कहाँ से झंझट होता है, चलो घर ही छोड़ दो।
होता नहीं होता। जिसके पास में धन नहीं है उसको बहुत जल्दी वैराग होता है, और कभी कभी जिसके पास बहुत संपत्ति है उसको वैराग बहुत कम होता है, क्योंकि उसके पास सारे भोग की सामग्री है, सारी सुविधा है। जब सारी सुविधा है तो वैराग होने नहीं देती, सुविधाएं वैराग नहीं होने देती। और जो कमी, जितनी वस्तु कमी हो उतनी जल्दी वैराग करेगा। मैं नर्मदा किनारे था, वो परिक्रमा में रोटी नहीं मिलती थी खाने को, क्योंकि वहाँ के व्यक्ति चावल खाते हैं और मैं चावल खाता नहीं था, मतलब कम खाता तो हूँ लेकिन कम खाता हूँ, और चावल ही चावल दान में लाते थे। मैं कि कब चातुर्मास पूरा हो, कब यहाँ से भागूँ। अब क्योंकि चावल खाने की आदत नहीं है, मैं जहाँ पर पैदा हुआ वहाँ पर गेहूँ की खेती होती है और आदत हो गेहूँ की खाने की, रोटी खाने की आदत है। चावल तो पैदा ही नहीं होते वहाँ पर, जब पैदा नहीं होते हैं तो फिर वो चावल मिल जाए, चावल वाले देश में जाओ तो चावल मिले तो वो रोटी खाने की इच्छा होती है, तो चावल खाते खाते मन उग जाते, भागी जाते हैं। तो मैं भी सोचा तो कब यहाँ से चातुर्मास खत्म हो, कब भागूँ। तो गरीबी में क्या होता है, वैराग हो जाता है कि नहीं। उसी प्रकार से तो भगवान तो योगियों के धर्म में और गरीबों के धर्म पैदा होता है, ऐसे जो साधक होता है जो कोई कामना विशेष रही थी, और अमीरों के धर्म में भी पैदा होता है प्राय करके, लेकिन वहाँ पर है उसको वैराग फंस जाता है, कभी कभी ज़्यादातर फंस जाता है, कम ही ऐसे होते हैं जो फंसते नहीं हैं। ऐसे अब राजा का पुत्र ही है, राजा का पुत्र कभी कभी साधु बन जाता है, जैसे इनका बुद्ध भगवान का आया, तो सारी सामग्री थी, सारी स्त्रियाँ घिर के रखती थी उनको, सारी संपत्ति थी, सारा ऐश्वर्य उसके पास था, लेकिन फिर भी वैराग हो गया। याज्ञवल्क्य तो अध्ययन कराते रहते थे, ये तो आचार्य थे, वो तो विवेक ज्ञानी थे ना, तो वो तो सारे उपदेश करते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं उपदेश करते थे। पर उपदेश कुशल बहुतेरी ऐसे नहीं थे वो, पर उपदेश कुशल बहुतेरी बहुत होते हैं, दूसरे को उपदेश करना बहुत है, लेकिन स्वयं को वो वही उपदेश अपने ऊपर लाना बड़ा कठिन होता है। एक देवी भागवत पुराण में आता है, पर उपदेश कुशला भैवा शांति, पर उपदेश कुशला भैवा शांति स्वयं च प्राप्ति कश्चित बिरला एवं। अब पर दूसरे को उपदेश करने के लिए तो बहुत इकट्ठे मिल जाएंगे, लेकिन वही वस्तु अपने ऊपर उतारना है तो बिरला ही होते हैं। देवी भागवत पुराण में आता है, उसी को तुलसीदास जी ने इसी चौपाई के द्वारा व्याख्यान किया। पर उपदेश कुशला भैवा शांति, दूसरे को उपदेश करने के लिए बहुत से व्यक्ति रहते हैं, कुशल हो जाते हैं, हाँ ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अब वही बात है, तुम करो के बताओ, मुश्किल हो जाती है। कहते हैं त्याग करो, सभी उपदेश कर देते हैं, लेकिन स्वयं त्याग की एक नहीं किया जिसने उपदेश कर रहा है, तो मुश्किल होता है। तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश करना बड़ा आसान होता है, स्वयं को उपदेश करना है, स्वयं घटाना है अपने जीवन में, मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से तो कभी कभी क्या हो जाता है, अमीरों जहाँ पर ज़्यादा सुख संपत्ति होती है वैराग कम होता है, जहाँ पर गरीब कमी होती है वहाँ पर वैराग ज़्यादा हो जाता है। फिर वैराग की भावना करते 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 सबका त्याग भी कर देता है, और अमीर भी त्याग करता है, ऐसी बात नहीं अमीर त्याग ना करता हो, वैराग कम हो, ऐसी बात नहीं। अमीर भी बहुत है, जैसे जिस किसी के घर में बहुत संपत्ति ऐश्वर्य होती है, एक ही पुत्र था, वो भी संन्यास धारण कर लेता है, उसके पास पिता माता के बाद बहुत संपत्ति है, ऐश्वर्य है, फिर भी वो उसने घर को त्याग कर दिया। आगे वंश चलाने वाला कोई नहीं, छोटा भाई नहीं उसका, तब भी वो साधु बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, मतलब जो साधना करता है, ज्ञान यदि नहीं हुआ लोकांतर गमन करेगा, और लोकांतर गमन करके वो अगले जन्म में या तो मनुष्य योनि में जन्म लेगा, तो ऐसे घर में पैदा हो जहाँ पर शीघ्र साधन की ज्ञान की योग साधन है। अतः सामान्य घर में मध्यम परिवार में लेगा तो वहाँ से वैराग होकर के उसको सत्संग शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। सामान्य के घर में पैदा भी यदि हुआ, चाहे ऊपर के घर में मतलब अच्छे लोगों के घर में पैदा हो, चाहे मध्यम परिवार घर में पैदा हो, चाहे यहाँ गरीब है वहाँ पर पैदा हो, तो वहाँ से त्याग करके उसको सामग्री ऐसी प्राप्त हो जाती है, चाहे गुरु उसके पास में पहुँच जाए, चाहे वो गुरु के पास पहुँच जाए। अब जैसे यहाँ पर है, बड़े बड़े अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, और मध्यम वाले भी रहते हैं। तो यहाँ के लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ जो सामग्री है, साधन है, वो यहीं पर आ जाता है। कैसे आए, जैसे सत्संग है,
हम जिस सत्संग कर रहे हैं, हम तो दूसरी जगह पैदा हुए, हाँ उपदेश कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उपदेश कर दिया आ गए तो साधन यहाँ पर आ जाता है। कौन आ गया? वही साधन जो वहाँ पर उपदेश कर रहा था वो साधन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर उपदेश को संयोग प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भी हो जाता है, वहाँ पर नहीं पहुँचा वो व्यक्ति तो यहाँ पर आकर उसी के पास में जाता है। तोतापुरी के विषय में आपने सुना होगा, रामकृष्ण परमहंस जी के पास में। रामकृष्ण परमहंस जी क्या हुए, अब वो तो देवी की उपासना करते थे, उनको ज्ञान का अधिकारी हो गए थे, तो देवी ने कृपा करके गुरु को बुला लिया। तोतापुरी महाराज जा रहे थे, कुछ दूसरे देश को जा रहे थे, इधर जा रहे थे, उनको इधर जाना था और इधर पहुंच गए। आता थे जैसे रामकृष्ण परमहंस इधर रहते थे, वो तोतापुरी जा रहे थे इधर, तो देवी ने उनकी बुद्धि फिराई, घुमा दी। देवी ने बुद्धि घुमा दी, तो वो बुद्धि इधर जाने के स्थान पर इधर चले गए, तो घूमते घूमते वहीं पहुँच गए। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस रहते थे कलकत्ता आदि में, वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर जाकर के उन्होंने देखा अधिकारी है, ज्ञान को उपदेश कर दिया। तो रामकृष्ण परमहंस से बोला कि मैंने ही इनको बुलाया, ये तुम्हारे गुरु है, तुमने सारी साधना कर ली, अभी तक जो साधना करी भेद बुद्धि से करी थी, अब इनको गुरु बनाओ, इनको गुरु बनाओ, तो जो ऐसा बोले वैसे करो। तो उन्होंने इस प्रकार से देवी को काटो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा चिंतन करो, देवी को काटो, जैसे ध्यान यहाँ पर ध्यान लगाओ। रामकृष्ण परमहंस से तोतापुरी बोलते थे, तो जैसे यहाँ पर ले जाते थे, कहा इसको पार करो, देवी को हटा दो, खंडन कर दो, देवी माया है, मिथ्या माया है, इसको पार कर जाओ। तो जैसे पार लगाने के जाते थे उनको होते ही नहीं था, देवी पे जात निटकाते, बात ही नहीं हो पाते थे। उन्होंने देखा, फिर एक शीशा उठाया और यहाँ पर मार दिया, शक्ति पार कर दिया, तो देवी पार हो गई। तो देवी पार 3 दिनों तक बोलते समाधि में लगे रहे, बैठे रहे। तो इस प्रकार जब तक वो कहते हैं, फिर बाद में जब उनको समाधि समाधि में चले गए, तब पूरा ज्ञान हो गया, मतलब फिर भेद बुद्धि समाप्त हो गई। नहीं तो देवी मैं अलग हूँ, देवी अलग है, ऐसा मानते थे। जब ज्ञान हो गया तो देवी मैं एक ही हूँ, फिर तो सारा भेद ज्ञान समाप्त हो गया, निर्विकल्प समाधि में रहते थे। इस प्रकार से तो साधन मतलब गुरु रूप साधन है, गुरु रूप जो साधन था तो वो वहाँ पर पहुँच गया। इसी बात को सिद्ध करने के लिए कठोपनिषद में आता है, श्रवणाय बहुविध न लभ्यो। श्रवण करने के लिए बहुत से लोगों को प्राप्ति नहीं होता, बहुत से लोगों को प्राप्त हो जाते लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते, जा नहीं पाते। लेकिन बहुत से लोगों को तो श्रवण करने के लिए सामग्री नहीं है, गुरु नहीं है, गुरु रूप साधन नहीं है, ग्रंथ ही नहीं है। गुरु भी मिल गया, ग्रंथ नहीं है। गुरु पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, ग्रंथ का आधार चाहिए। यद्यपि ऐसा बता देगा तो हो सकता है समझ में ना आए, तो ग्रंथ के माध्यम से होना चाहिए। गुरु ग्रंथ भी हमको है और हम भी हैं, लेकिन गुरु नहीं है। अब गुरु भी है, ग्रंथ भी है और आप भी है, लेकिन समय नहीं है। गुरु भी है, ग्रंथ भी है और आप भी हैं, लेकिन समय नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत समस्या हो रही है। तो इससे चलो आप आगे चलते हैं थोड़ी, है कि नहीं। इससे आत्म तत्व को प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार से चिंतन साधक कर लेते हैं। उसके लिए अगला मंत्र पाठ करते हैं। अध्यध्यात्मं यद एतद् गच्छति वा च मनो अनेन च एतद् उपस्मरति अवीक्षणं संकल्पः। कहते अत यदि अनंतर, अत शब्द का अर्थ हो गया अनंतर। इसके अनंतर, इसके अनंतर आदिदैवत विद्या के अनंतर अध्यात्म विद्या को विश करते हैं। अध्यात्म शरीर के भीतर आत्मा को अधिकृत करके, शरीर को अधिकृत करके जो रहता है, शरीर को आत्मा को अधिकृत करके मतलब इसके भीतर जो रहता है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के भीतर जो रहता है, एक अर्थ ये होता है अध्यात्म का, इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अधिकृत करके रहता है, इसके भीतर विराजमान होता है। एक अर्थ अध्यात्म हो गया, एक अर्थ हो गया स्थूल शरीर के भीतर जो रहता है। स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर भी रहता है, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर भी रहता है। तो सूक्ष्म शरीर में जो मन आता है, सूक्ष्म शरीर के मध्य में जो मन है, वो मन किसका स्मरण करता है, उसको लेकर के तो आत्मा का स्मरण करता है। तो शरीर के भीतर जो अध्यात्म विद्या है, आत्मा है, उस आत्मा की प्राप्ति के लिए ये उद्देश्य है। यानी
कहते हैं यहाँ पर अध्यात्म है नहीं, प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाला। अध्यात्म का अर्थ हो गया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के भीतर जो रहता है, यानी अंतःकरण में जो रहता है, बुद्धि रूप गुहा में जो रहता है, उसको उपदेश करने के लिए एक विद्या है। यदि एतत् गच्छति वा, जिसकी प्राप्ति के लिए जाता सा है, गच्छति गच्छति ईव, तो ईव शब्द उपमार्थ में मानो इस प्रकार से जाता है, जिसकी प्राप्ति के लिए जाता है। वो कौन है? मन। वो कौन है? जिसकी प्राप्ति के लिए जाता है ना, जिसको जानने के लिए जाते हैं, जिसको लेने के लिए जाते हैं, जिसको देखने के लिए जाते हैं, वो मन है। तो मन कौन है? ब्रह्म है। यहाँ पर मन को ब्रह्म को एक करके उपदेश किया है, अतः फिर मन के द्वारा वही लक्षित होगा। उपासना आती है, तीन प्रति को उपासना, हमरे उपासना, कर्म अंग अपद उपासना। तो हमरे उपासना, तो यहाँ पर हमरे उपासना का वर्णन है। किसका वर्णन है? हमरे उपासना का वर्णन है। तो कहते जो जाता है, जिसकी प्राप्ति के लिए जाते, जो है यह मन है। इस मन के द्वारा जो गमन करता है उसको विषय करने के लिए जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति किसको देखने के लिए जा रहा है? पुरुष को देखने के लिए जा रहा है, स्त्री को देखने के लिए जा रहा है, अथवा वाहन को देखने के लिए जा रहा है, अथवा पशु पक्षी को देखने के लिए जा रहा है। जिस किसी को देखने के लिए जा रहा है, जिस किसी को सुनने के लिए जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। एक कहाँ जा रहा है? उसको देखने के लिए जा रहा है, उससे मिलने के लिए जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। उसी प्रकार से ये मन जिसके लिए जा रहा है, मानो उसको जानने के लिए जा रहा है, वो कौन है? वो मन रूप ब्रह्म है। मन को और ब्रह्म को एक करके चिंतन करना है। फिर मन रूप ब्रह्म, मन ब्रह्म है और ब्रह्म में मन और ब्रह्म एक कर दिया। मन को क्या बना दी? ब्रह्म। ब्रह्म को क्या कर दिया? मन। हाँ, तब बड़े को छोटे में कर दिया, बड़े को क्या कर दिया? छोटे में कर दिया। फिर छोटे के द्वारा वही लक्षित होगा, छोटे के द्वारा कौन होगा? लक्षित होगा, वही होगा। उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट विधीयते, उत्कृष्ट दृष्टि निकृष्ट विधीयते। उत्कृष्ट जो दृष्टि है परमात्मा दृष्टि, वो निकृष्ट में विधान किया जाता है। किसके लिए? उपासना है, उपासना के लिए, जानने के लिए। तो मन ब्रह्म है, मानव गच्छति, मानव विशेष कर रहा है। अनेन, जिसके द्वारा, इस मन के द्वारा, मन के द्वारा, अनेन बोलिए इसके द्वारा। तो जिसका पहला वर्णन करी उसी को इदम शब्द के द्वारा वर्णन करते हैं। इसके द्वारा एतद, उसको ब्रह्म को उपस्मृति, नजदीक में जाकर के, उप यानी नजदीक में, उप यानी समीप होता है, स्मृति स्मरण करता है, उसका संकल्प करता है, चिंतन करता है। अभिष्णम एक बार नहीं करता, बार बार संकल्प करता है। आत्मा को के विषय में ही चिंतन करता है। आत्मा मन आत्मा को क्या करता है? विषय करता है, आत्मा का चिंतन करता है नजदीक में जाकर के। क्योंकि आत्मा के नजदीक कौन है? सबसे नजदीक अंतःकरण ही है। मन शब्द से अंतःकरण जाता है। अंतःकरण कह देने से मन बुद्धि दोनों ही आ जाते हैं। नजदीक से नजदीक कौन है? अंतःकरण है। चाहे मन कहो चाहे बुद्धि कहो, सबसे पहले आत्मा के नजदीक बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद इंद्रियां आ जाती हैं। तो मन और बुद्धि एक ही करके कह देते हैं। तो आत्मा के नजदीक कौन है? मन है, अंतःकरण है। तो सबसे नजदीक, फिर बाद में ज्ञान इंद्रिया आदि आती हैं, फिर बाद में फिर जगत आता है। तो नजदीक में, आत्मा के नजदीक में, इसलिए आत्मा को वह चिंतन करते, स्मरण करते हैं। इसी के द्वारा आत्मा लक्षित होती है। तो मानो आत्मा की जिसकी प्रेरणा से, जिसकी प्रेरणा सितम पतति प्रेषितम मना, किसकी प्रेरणा से मन जाता है। तो मानो आत्मा को ये विषय कर रहा है, अर्थात आत्मा को लक्षित कराता है, आत्मा को बोध कराता है। मानो विषय, मानो प्रतिदिन आत्मा का चिंतन करता है, जिसकी प्रेरणा से वह मन ब्रह्म है। तो इस प्रकार से चिंतन आंग्र उपासना करने, मनो ब्रह्म इति उपासिता, मनो ब्रह्म इति उपासिता। तो मन ब्रह्म इस प्रकार से चिंतन करने से आंग्र उपासना हो गई। तो कहते हैं आंग्र उपासना, प्रतीक उपासना और कर्मांगाभूत उपासना। प्रतीक उपासना के दो भेद होते हैं। तो अधिष्ठान प्रदान और आरोप प्रदान। प्रतीक उपासना अधिष्ठान प्रदान करना से शालिग्राम में विष्णु बुद्धि के अधिष्ठान प्रदान हो गए। शालिग्राम में विष्णु बुद्धि कर दिया। तो यहाँ पर मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ पर भगवान थोड़ी दिखते हैं, आपको पत्थर ही दिखता है। वो तो क्या दिख रहा है? पत्थर। तो पत्थर दिख रहा है तो सिद्ध होता है, आरोप हमने क्या किया कि भगवान हैं।
तो आरोप अधिष्ठान तो आपको प्रधान है, दिख रहा है पत्थर ही है, लेकिन उसमें हमने भावना भगवान की कर दी, इसलिए उस पत्थर को हम भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो इस भोग लगाते हैं कि भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर वो, क्योंकि भगवान साक्षात बैठे हुए तो छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। यदि भगवान साक्षात बैठ गए, दिख गए हमारे साथ, तो छोड़ने की इच्छा फिर नहीं होती। तो भगवान साक्षात नहीं मूर्ति है, तो फिर कहते महाराज 1 घंटा पूजा कर ली, अब जा रहे हैं हम व्यापार करने के लिए, है कि नहीं। 1 घंटा आपके साथ बैठ लिया, वार्तालाप कर लिया, भजन कर लिया, पूजा कर ली, आपको भेंट पूजा जो चढ़ा दिया, अब हम अपना काम करने के लिए जा रहे हैं। तो क्योंकि अभी साक्षात वो दिख नहीं रहे, अभी ऐसा है कि भगवान है, इतना श्रद्धा से तो करके हम प्रणाम करो, तो अधिष्ठान प्रधान है वहाँ पर। तो क्या हो गया, पत्थर प्रधान है, मतलब भगवान मूर्ति प्रधान है। आरोप जिससे भगवान का किया वो अभी भावर गुण है। तो ये हो गया पृथ्वी को उपासना, आरोप प्रधान, अधिष्ठान प्रधान। तो सागरग्राम में विष्णु बुद्धि, नरदेश्वर में बाण लिंग में शिव जी बुद्धि, बाण लिंग में शिव जी बुद्धि कर दी। तो एक पृथ्वी को उपासना में अधिष्ठान प्रधान, आरोप प्रधान, कि जहाँ पर आरोप अधिष्ठान गुण हो जाते हैं, आरोप प्रधान हो जाता है, अधिष्ठान कौन हो जाता है, गुण हो जाता है। तो आरोप जैसी सालिग्राम में विष्णु बुद्धि है। अब मूर्ति है, मूर्ति चतुर्भुज मान लो, चाहे 2 भुज वाली मान लो, चाहे कितनी भुजा वाली मान लो, मूर्ति को ढक लिया, आरोप प्रदान हो गया, आकर मूर्ति में से भगवान ही प्रकट हो गए। मूर्ति में से क्या हो गया, भगवान प्रकट हो गया। अब भगवान प्रकट हो गए तो आमने सामने वार्तालाप करने लगता है भक्त के साथ, तो फिर वो मूर्ति नहीं देखती, वहाँ साक्षात देखते हैं, तो आरोप प्रदान हो गया। उसी प्रकार से ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म के तो मनो ब्रह्म की उपासिता, मनो ब्रह्म, तो मन ब्रह्म है, ये चिंतन किया हमने, तो मन गुण हो गया, ब्रह्म प्रधान हो गया। हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो हम तो गुण हो गया, हम कौन हो गया, गुण हो गया, और ब्रह्म प्रधान हो गया। मैं ब्रह्म हूँ, पहले मैं देवदत्त यज्ञदत्त था, मैं स्त्री और पुरुष था, मैं कौन था, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये प्रधानता थी। अब मैंने अपने मुझ स्त्री और पुरुष में मैंने क्या कर लिया, मैं ब्रह्म हूँ, ये चिंतन अभिचिंतन कर लिया। अभिचिंतन करते 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 मैं ही गोल हो गया, मैं स्त्री गोल हो गई, मैं स्त्री गोल हो गई और मैं पुरुष गोल हो गया, है ना। तो गोल हो गया, फिर क्या हो गया, मैं, तो मैं ब्रह्म हो गया, मैं स्त्री ब्रह्म हो गया और मैं पुरुष ब्रह्म हो गया, ये प्रधान हो गया। तो इस प्रकार से आरोप प्रधान हो गया और अधिष्ठान कौन हो गया, गुण हो गया। उसी प्रकार से यहाँ तो मन गुण हो जाता है, अंग उपासना में जो अधिष्ठान है वो गुण हो गया, और क्या हो गया, आरोप प्रधान हो गया। एक प्रतीक उपासना की अंग उपासना, उसी का प्रतीक उपासना संपद उपासना बोलते हैं। अंग उपासना को क्या बोलते हैं, संपद उपासना। ब्रह्म सूत्र में आपने पढ़ा होगा, पहले अध्याय में आता है, ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय में 5वें मंत्र में, 5वें सूत्र में शायद आता है, अतः तत्व समन्वयात, तत्व समन्वयात में एक विस्तार अंग उपासना का प्रतिपादन किया गया है। सारी उपासना को आता है, छांदोग्य उपासना, छांदोग्य उपनिषद में तो उपासना घड़ी हुई है, बृहदारण्यक उपनिषद में घड़ी हुई है, वो विचार आते हैं। तो कर्म अंग अबद्ध उपासना, कर्म अंग अबद्ध उपासना, इसको कैसे मतलब, जैसे बड़ा याग है, कैसे बड़ा याग है, 10 पूर्णमासी याग है, बड़ा याग है, अग्नि होते बड़ा याग, उसके लिए संपादन करने के लिए छोटी छोटी स्थितियाँ होती हैं। तो प्रकृति याग को पूरा करने के लिए, प्रकृतियाँ, प्रकृति का होता है बड़ा, प्रकृति का क्या सब, जैसे लौकिक उदाहरण है, यहाँ के जो महाराज जी हैं, ब्रह्मलीन महाराज जी, वो प्रकृति याग हो गए बड़े, उनकी पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन उनकी पूजा करने के लिए पहले आपको किससे मिलना पड़ता है, प्रबंधक से मिलना पड़ता है, पहले उसकी पूजा करना पड़ेगी। प्रबंधक की पूजा नहीं करेंगे तो वो उनके पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो पहुंचने के लिए आप जान कहते हैं कि महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, अभी या तो महाराज जी कुछ ध्यान पूजा कर रहे हैं, है ना, रोक देगा ना, वो प्रबंधक रोक ही देता है। जब उसकी पूजा कर दी, उसकी पैसे चढ़ा दी, महाराज जी आपके लिए पुष्प रखना, तो पुष्प चढ़ा दिए, चाहे दक्षिणा वाला पुष्प चढ़ा दिए, चाहे पुष्प कर लिए, हाँ महाराज जी चले जाइए, आप क्या कर दीजिए, अभी महाराज जी बैठे हुए हैं, फिर बोल रहे हैं भेजो कोई आया दर्शन करने के लिए। यदि आपने पूजा नहीं चढ़ाई तो फिर महाराज जी अभी विश्राम में ध्यान लगाए हुए है क्या नहीं, होता ही है लोग में। तो फिर आपने किसकी पूजा कर दी वहाँ पर,
उस अंग की पूजा कर ली, अंग की, यानी महाराज जी से मिलने के लिए पहले आपने प्रबंधक रूप अंग की पूजा करी, तब आपको प्रकृति आग रूप है महाराज जी से आपको मिलना संभव हो सकता है। पहले उसकी पूजा नहीं करी तो उससे भी फिर मिलना नहीं हो सकता। तो उसी ये हो गई कर्म अंग अबद्धोपासना। क्या हो गई? कर्म अंग से संबंधित बात, कर्मों के अंग, अंग की उपासना। तो अंग की उपासना से फिर अंगी से मिल जाएंगे, अंगी की उपासना से हो जाता है अंगी रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, फिर अंग की उपासना हो जाती है। तो अंग जैसे छांदोपनिषद में, ये तो लौकिक दृष्टांत के द्वारा समझ गए आप, है कि नहीं? यानी बड़े महाराज जी से मिलने के लिए आपको छोटे प्रबंधक से, उनके सेवक से, चाहे वो प्रबंधक हो चाहे उनका सेवक हो, सेवक की पूजा कर दी, दक्षिणा चढ़ा दी उसकी, तो उसने कहा हाँ ये अच्छे मेरे भगत हैं, ये अच्छी दक्षिणा पूजा देते हैं, चलो अब मैं महाराज जी से इनको मिला देता हूँ। और यदि जब तक पूजा उसकी नहीं करी सेवक की, दक्षिणा आपने उसको नहीं चढ़ाया, तो वो भी कहते हैं अभी महाराज जी थोड़ा विश्राम में कुछ कार्य कर रहे, पढ़ रहे, ध्यान कर रहे, टाल देगा वो। चाहे भले महाराज जी ध्यान बैठे हो, चाहे ध्यान ना कर रहे हो, तो सो रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन उसने टाल दिया, बहाना बना दिया तो महाराज जी को अभी समय नहीं है इत्यादि। जब आपने 500-1000 रुपये दे दिया उसको, जो भी चढ़ा दिया, भेंट पूजा चढ़ा दी, हाँ महाराज जी अभी बैठ गए, चले आइए मैं ले चलता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है, और पहले अंग की पूजा, फिर अंग की पूजा, फिर बाद महाराज जी जो भी आप प्रश्न करना है, भेंट पूजा चढ़ाना, वो बात अलग हो गई। इन लोगों के उदाहरण। अब शास्त्रीय उदाहरण चांदोक में आपने सुना होगा, 5 भाक्तिक साम, 7 भाक्तिक साम, 5 भक्ति वाले 5 भाक्तिक साम आता है और 7 भाक्तिक साम आते हैं। शाम की उपासना 7 प्रकार से, ह्रींकार ओमकार की उपासना, निधन, ह्रींकार है, ओमकार है, निधन आदि है। तो इस प्रकार से ओमकार की एक अक्षरों की उपासना, ह्रींकार के एक अक्षरों की उपासना, निधन की एक अक्षरों को प्रतिहार, ओमकार, ह्रींकार, प्रतिहार, निधन इत्यादि 7 भाक्तिक और 5 भाक्तिक साम आते हैं। तो 7 भाक्तिक साम की उपासना होती है, इसकी उपासना होती है 7 भाक्तिक, 7 साम की उपासना, 5 भाक्तिक साम की उपासना। अब ये सभी इनकी उपासना करना है, ये प्रकृति हो गई, किंतु उनके एक एक जो अंग है विकृति, तो उनके एक एक अंग है। ओमकार उपासना, ओमकार की में आकार की उपासना, उकार की उपासना, जो प्रातःकाल सूर्य उदित हो रहा है वो आकार सा है, जो मध्याह्न का सूर्य जो उकार सा है, तो सायंकाल सूर्य जा रहा है वो मकार सा है। इस दृष्टि से उपासना करना है। जो मैं प्रातःकाल का सूर्य मान अर्णिमा है, तो मानो मेरा तेज फैल रहा है, जो मध्याह्न का जो सूर्य स्न तेज निकला, तो मानो मेरा प्रचंड तेज आदि फैल रहा है। इस दृष्टि से वहाँ पर सूर्य में उस अंग को लेकर उपासना करना है। तो मानो बिजली, तो बिजली ऐसे बिजली चमक रही है, दड़ 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 कर रही है, तो मानो एक उपदेश सी कर रही है, तुम दया करो, दान करो, धर्म करो। बृहदारण्यक में आता है ना, ब्रह्मा जी ने उपदेश किया कि मनुष्य गए, देवता गए और असुर गए, तो सभी को ब्रह्मा जी ने एक ही उपदेश कर दिया, दा। मनुष्य ने कहा, मनुष्य गए, देव सबसे पहले देवता गए, महाराज ब्रह्मा जी हम आपके पास, हे प्रजापति, हे पिताजी, हमको उपदेश कर दिया, उन्होंने कहा दा। वो चले गए, वहाँ बैठ गए जा करके, इससे जा करके। अब राक्षसों का हम भी जाएंगे, हम देवताओं से थोड़ी पीछे हैं, हम भी श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए हैं, तो उन्होंने उनको उपदेश कर दिया। अरे तो उपदेश करिए पिताजी हमको, हम आपसे उपदेश ग्रहण करने के लिए आए, दा। उनको उपदेश दिया, वो जाकर के पीछे बैठ गए। मनुष्य ने कहा कि हम देवता और असुर थोड़ी पीछे हैं, हम भी ब्रह्मा जी की संतान है, मनु महाराज के मनु महाराज देवता उनसे पैदा हुए ब्रह्मा जी से, और हम भी उसी प्रकार से, हम भी मनु की संतान ही, तो हम पीछे क्यों रहेंगे। जब देवता और असुर चले गए तो हम भी गए, तो हम भी गए, मनुष्य भी गए, तो मनुष्य से कहा पिताजी हमको उपदेश करिए, उनको दा। अब फिर तीनों को बुलाया, तीन वो भी जाकर के कहा अब मेरे दा का अर्थ क्या निकाला आप लोगों ने। तो सबसे पहले देवताओं से कहा तू बताओ तुमने क्या अर्थ निकाला। अतः मैंने सभी को दादा उपदेश किया, तो तुमने दा का अर्थ क्या निकाला। देवताओं ने कहा हम भोगी होते हैं, हम ज़्यादा जब व्यक्ति को ज़्यादा धन ऐश्वर्य आदि प्राप्ति हो जाती है, तो भजन पूजन करना बंद कर देता है, तो भोगी हो जाता है।
क्या हो जाता है, इंद्रियों के विलास में लग जाता है, भोग इंद्रियों का जो सुख है भोग विलास उसमें लग जाता है। इसलिए आपने जो ये हमको दा किया है, तो दा से हमने अर्थ निकाला कि हम ज़्यादा भोगी हो जाते हैं ऐश्वर्य के कारण से। तो आपने कहा दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। तो हाँ, मैंने इसी उद्देश्य से तुम्हारे लिए कहा। ठीक है, अभिलाषों को बुलाया, क्या तुमने मेरे दा का अर्थ क्या निकाला? आपने कहा महाराज हम जन्म से ही क्रूर होते हैं, जन्म से ही क्रूर, हमारा स्वभाव आपने ऐसे ही बनाया। क्योंकि असुर जो होते हैं, असुर आदि मिलेक्ष आदि जो असुर हैं वो जन्म से ही क्रूर होते हैं, दूसरे की हिंसा करना ही स्वभाव ही है। इसलिए आपने देखा जितने भी मिलेक्ष हैं वो काटते रहते हैं, मछली काटना, मुर्गी काटना, पशु काटना, मनुष्यों को भी काटना, उनका स्वभाव तो ये है मिलेक्षों का, असुर आदि का मिलेक्षों का भी स्वभाव है, असुरों का ये स्वभाव है, दूसरे को काटना ही उनका स्वभाव है। तो महाराज हम क्रूर प्रकृति वाले हैं। कैसे? क्रूर प्रकृति वाले, दूसरे की हिंसा करते रहते हैं, दूसरी संपत्ति छीनते रहते हैं। राया करके असुर ऐसे होते हैं। अभी मिलेक्ष ऐसे ही है कि दूसरे की संपत्ति, आपके पास अच्छी संपत्ति को सिर्फ खींच लिया। बलवान, आप बलवान है तो नहीं छुड़ा पा, लेकिन आप कमजोर है तो छुड़ा, लड़कियों को छुड़ा लिया, अन्य को छुड़ा लिया, अन्य को छुड़ा लिया, ये मिलेक्षों का कर्म है। उसी प्रकार से उनका भी यही धर्म था। तो कहते हैं हमारा जन्म से ये क्रूर स्वभाव वाले हैं, इसलिए आपने कहा दया करो जीवों के ऊपर, हमने किया निकाला। तो ब्रह्मा जी कहा ठीक है, मैं इसी उद्देश्य से आपको उद्देश्य किया। ठीक है, मनुष्य बुलाया, तुमने क्या निकाला कि महाराज हम मनुष्य जन्म से लोभी होते, संग्रह करने के बहुत, कहते हैं बचा करके जो भी कमाते हैं बचाने के लिए लगे रहते हैं, कोठार भरते रहते हैं। इसलिए हमारा स्वभाव है कि हम संग्रह करते रहते हैं, निकालते नहीं हैं। इसलिए आपने कहा करते दान करो, करते रहो, दान करते रहो तो बढ़ता रहेगा, और घटाते जोड़ते रहो तो घट ही जाएगा। तो जन्म से मनुष्य लोभी होता है, इसलिए आपने कहा कि दान करो। तो इसलिए ऐसा हमने इस अर्थ निकाला। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैंने इसी उद्देश्य से कहा। अच्छा, दान का 3 गति वर्णन किया, आपने कभी सुना होगा, काफी हरि का श्लोक है, भागवत में भी आता है, अन्य जगह भी आता है। वित्तस्य त्रयोगतया दानं भोगस्य नाशस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य धनं द्वितीयगतिर्भवति। वित्त धन, वित्त का अर्थ होता है धन, संस्कृत में धन भी होता है, अन्य अर्थ भी होते हैं। तो वित्त की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। तो भर्तृहरि कहते हैं यो न ददाति, जो ददाति दान नहीं करता, और स्वयं भी अपनी पत्नी को, पुत्र को, पुत्रियों को और स्वयं को भोग नहीं करता। दान तो उसने धन तो बहुत कमा लिया, नौकरी कर लिया, व्यापार कर लिया, इतना धन इकट्ठा कर लिया तो खूब खजाना भरा हुआ है पूरा। कहते यार दान नहीं करता, कमाने के पश्चात दान नहीं करता। तो कहते हैं भोग करता होगा, तो भोग नहीं करता। बहुत से आपने देखा होगा धन तो बहुत इकट्ठा है, लेकिन अरे खाते नहीं, ना तो लड़की को देते, लड़के को देते, ना पत्नी को भी नहीं देते, और ना ही स्वयं को खाते हैं। आपने कभी देखा होगा बहुत व्यक्ति अमीर रहते, एक व्यक्ति मैं जहाँ पर रहता हूँ कुटी है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन अरे ऐसा रहता है निकृष्ट है, वस्त्र भी अच्छा नहीं पहनता, खाने पीने का भी उसके यहाँ से ठिकाना दूसरी जगह खाता है। सभी संपत्ति, पत्नी भाग गई उसको छोड़ करके, बच्चे भी नहीं हैं, पत्नी भी भाग गई छोड़ करके, तो हम कंजूस रहा हुआ। वो बच्चे जब पत्नी भाग गई या तो कुछ ही हो गए, तो अकेला ही है, संपत्ति बहुत है, तब भी दान नहीं करता, खाता भी नहीं है, और दूसरे घर में जाकर, दूसरे के घर में जाकर खा लेता है। तो कहते जो ऐसा स्वयं भी नहीं भोग करता, अपनी पत्नी को भी नहीं खिलाता, अपने बच्चों को भी नहीं खिलाता, और स्वयं भी दान आदि करता नहीं है, तो भर्तृहरि कहते हैं उसके धन को क्या होगा? तो उसके धन के तृतीय गति होती है यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीय गति भवति। तीसरी गति कौन होती है? नाश हो जाता है। नाश किस प्रकार होगा? एक सबसे पहले नाश, एक तो पहले राजा छुड़ा लेते थे, जो दान पुण्य नहीं करता है उसको राजा खींच लेते थे कि तुम दान पुण्य नहीं करोगे तो ब्राह्मणों का क्या होगा, गरीबों को क्या होगा, इसलिए तुम दान पुण्य करो। जबरदस्ती राजा जो दान नहीं करता था, बड़ा घाट व्यक्ति दान नहीं करता था, तो राजा मजबूरी में उसका धन खींच लेता था, और खींच करके ले करके राजा अपने पास नहीं रखता था वो, तो राजा भी उस धन को ब्राह्मणों के लिए दे देता था। ब्राह्मणों को कैसे देता था? ऐसे नहीं देता था यज्ञ करो, ऐसा नहीं डायरेक्ट ऐसे देता था। भगवान राम ने कभी ऐसा फ्री में नहीं बांटा,
भगवान राम तो विष्णु भगवान थे, लक्ष्मी उनकी पत्नी है, जितना चाहो उतना दे सकती है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं कर्महीन नहीं बनाना चाहता, सभी को कर्मठ बनाना चाहता हूँ, आप अपनी मेहनत करो, फल पाओ, है कि नहीं। राम जी ने कभी नहीं दिया कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। फ्री में देना मतलब व्यक्ति को आलसी बनाना। जो फ्री में देती है सरकार आदि को, मनुष्यों को आलसी बनाती है, क्योंकि फ्री की आदत बन गई तो अरे व्यक्ति करेगा नहीं। ऐसे जियो ने फ्री में नेट बांट दिया था, शुरू में नेट बांटा था ना, तो फ्री की आदत लगा दी, फिर बाद में पैसे खींच दिए जा रहे। जियो वाले ने ऐसे तो किया था, शुरू में फ्री में नेट बांट दिया, 3 महीने तक 4 महीने तक जो भी बांटा हुआ, अब फ्री में देने के पश्चात फिर उसने कहा अब निकालो, जितना मैं दिया उससे 2 दिन निकाल, तो फ्री की आदत खराब हो रही थी। तो कहते हैं अरे, तो एक तो सबसे पहले राजा खींच लेता धन को, तो राजा नहीं खींच पाया, तो कहते हैं चोर ले जाता है। क्या करता है? चोर चोरी कर ले जाता है, इस प्रकार से नाश हो जाता है। चोरी से ऐसी रक्षा करी थी उस व्यक्ति ने, धन रक्षा करने के लिए, कहते चोरी नहीं लगा, किंतु कहता फिर एक भगवान क्या लगा, रोग पैदा कर देती शरीर में। अब रोग पैदा कर दिया तो डॉक्टर खींचता है, डॉक्टर खींच मरने का भय नहीं डॉक्टर को देगा तो मर जाएगा, तो मरने के भय से डॉक्टर दे देते हैं। रोग भी नहीं है तो कभी कभी क्या करता है वो परमात्मा है तो जो भी है झगड़ा करा देता आपस में, भाई में। अब भाई में झगड़ा करा देता है, एक वकील खींच लेगा, क्या कर लेगा, तो वकील खींच ले, तो वकील खींच लेता है, इस प्रकार धन नष्ट हो गया। वैद्य खींच लेता है, वैद्य डॉक्टर रोग के माध्यम से वो खींच लेता है, उसके द्वारा नष्ट हो जाता। चोर चोरी कर ले जाते, इस प्रकार से धन नष्ट हो गया, और राजा खींच लेता है इस प्रकार से। तो यो न ददाति न भुंक्ति तस्य धनम तृतीय गति भवति, तो तृतीय गति इस प्रकार से होती है, चोर के माध्यम से, वैद्य के माध्यम से, अरे वकील आदि मतलब कोर्ट के माध्यम से, है ना, न्यायालय के माध्यम से, और राजा के माध्यम से। और कभी कभी भूल ही गया, बुद्धि घुमा दी ना भगवान, घूम जाती व्यक्ति, कहीं गया अचानक चला गया, तो धन 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लेके गया था, और स्मृति ऐसी बन गई और भूल ही गया, तो ट्रेन में बैठा तो कभी कहीं कोई छिपी बन गया, तो इस प्रकार से उसके धन की तृतीय गति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बीच में कहाँ से चर्चा आ गई, कैसी चर्चा आती है, तो कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करते हैं। जो तो चिंतन करके क्या हो जाता है, परमात्मा प्राप्त इस प्रकार से अच्छा कर्म को लेकर के आया था, अंग अबद्धोपासना, अंग अबद्धोपासना, तो जो 5 भौतिक शांता, 7 भौतिक शांता प्रकृति है, उसके जो एक अंग है, शाम संज्ञा होती है, छांदोग्य पुस्तक में इस पर आया है। तो हिंकार उपासना, ओंकार उपासना, निधन उपासना, प्रतिहार उपासना, ये एक शब्दों को लेकर उपासना, इस दृष्टि से इसकी उपासना करना, इस दृष्टि से उपासना करना, तो उसी उपासना के माध्यम से फिर वो क्या हो जाती है, उस फल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसकी उपासना का वर्णन किया, प्रकृति को उपासना और अहंग्रोपासना और कर्मांगोपासना। उसमें से जो अहंग्रोपासना है, यानी अहंग्रोपासना का लक्षण होता है उपास्य स्वरूप से स्व अवेदन चिंतनम, उपास्य स्वरूप के साथ अपना अभिचिंतन करना, अपने साथ अधिष्ठान के साथ आरोप का अभिचिंतन करना, इस प्रकार से अहंग्रोपासना। तो मन ब्रह्म है, कौन है, मन ब्रह्म है, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। तो मन को ब्रह्म को मन बना करके फिर उसी मन के माध्यम से ब्रह्म लक्षित होगा। इस प्रकार मानो मन जा सा रहा है, जिसकी बिना जा रहा है, तो मन क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति का वो साधन है। इस प्रकार से आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का पाठ पूर्ण मास बचा हुआ पाठ है, कल बताएंगे, सुनेंगे, चलेंगे।